आज क्वेश्चन आंसर राउंड ही है हमारा। आज हम आगे नहीं करेंगे। पहले जो दूसरे अध्याय में श्लोक बताए गए थे या दूसरे अध्याय में क्या हमने समझा उस पे ही चर्चा होगी। तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, जिससे भी जो उत्तर आता होगा, जितना भी आता है बताने की जरूर चेष्टा करें। तो यहाँ पर आप अपने पास गीता जी खोल भी सकते हो, कोई दोष नहीं है, खोल के भी बता सकते हो, लेकिन आना चाहिए। देख के बता दोगे तो भी कोई दोष नहीं है। ये नहीं है कि आपको याद होना चाहिए, देख के बता सकते हो, लेकिन बताओ, कोशिश करो कि सही बताओ। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि दो तरह के शरीर होते हैं। कौन कौन से? कोई बता सकते हो दो शरीर कौन कौन से? हरे कृष्णा, अपना म्यूट रखिए सब लोग। हाँ जी, हैंड रेज कीजिए बस। हाँ जी, अनु दीदी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर किससे बना होता है बताइए अनु दीदी। वो बना होता है पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और आकाश से। अग्नि। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ऐसे याद रखना, रट्टा लगा लो इसको। और सूक्ष्म शरीर प्रीति दीदी आप बताइए वृंदावन से। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना। बिल्कुल ठीक है। और एक कल तीसरे शरीर की बात हो रही थी कि तीन शरीर भी बताए जाते हैं। तो तीसरा शरीर जो होता है, जो हमारा सच्चिदानंदमय शरीर है, जीवात्मा का जो स्वरूप है, वो बड़ा सुंदर स्वरूप है जीवात्मा का। हम लोगों को भगवान ने मनुष्य बनाकर जो भेजा है, दो हाथ वाले दो पैर वाले, जीवात्मा का एक्चुअल जो स्वरूप है, जीवात्मा का भी एक नित्य शरीर है। वो शरीर जो है नित्य शरीर, वो जब हमारा ये लिंग देह नष्ट हो जाएगा, स्थूल देह नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर जब तक नष्ट नहीं होता तब तक वो प्राप्त नहीं होता। तो उसी को लास्ट में चतुर्थ प्रकार की प्रलय बोला जाता है। तब जब वो वाला शरीर भी नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी भजन करके, तब हमें अपना एक्चुअल स्वरूप प्राप्त होता है। उसको बोलते हैं वो जो तीसरा शरीर है। एक शरीर और मिलता है व्यक्ति को, कौन सा कोई बता सकता है? जब व्यक्ति कर्म करता है नाना प्रकार के, शरीर तो छूट जाता है मरने के बाद, शरीर छूट गया, लेकिन उसको जो नरक में यातनाएं मिलती हैं वो कैसे प्राप्त होती हैं? फिर देखो, अगर मेरे को कोई थप्पड़ मारेगा मुंह पे तभी तो मुझे फील होगा ना। अब मेरे मुंह ही नहीं है तो थप्पड़ क्या मारेगा कोई मुझे? अब जब नरक में बोला जाता है वहां तेल के कड़ाहों में तला जाता है, उसको ना मूत्र से स्नान कराया जाता है, उसको उसका ही मूत्र पिलाया जाता है, तो वो सब चीजें कैसे होती होंगी? कोई बता सकता है? वो एक कारण शरीर मिलता है प्रभु जी, उससे होता है। हाँ जी, वहां पे क्या होता है, वहां एक यातनामय शरीर मिलता है, यातनामय शरीर, उसके द्वारा ही सारे कष्ट मिलते हैं। उस समय पूरा फील आता है, मन को पूरा कष्ट होता है। जैसे अभी हमको सारी अनुभूतियां कहाँ से हो रही है? मन से हो रही है ना। हम कहते हैं मेरा मन खराब हो गया, और कई बार हमें मतलब कोई मार भी रहा होता है तब भी हमें फील नहीं होता। जब कोई मित्र हमारे को मार देता है ऐसी आके प्यार प्यार में, तो क्योंकि मन ने कहा नहीं ये तो मित्र है, तो मन से सारा होता है। उसमें मन तो मरा नहीं ना, सूक्ष्म शरीर तो मरा नहीं जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है। तो जब उसको नरक की यातनाएं मिलती हैं तो मन तो उसका पूरा जीवित है, साथ में उसको यातना में शरीर भी मिलता है। जब उसको जमदूत कोड़े मारते हुए लेकर के जाते हैं तब उसको पूरी यातनाएं फील होती हैं, गरम गरम लोहे के खंभों से, जिसको बहुत स्त्री का आलिंगन करने की इच्छा होती है ना। कई लोग क्या होते हैं, एक पर स्त्री गमन में बहुत रत रहते हैं शरीर धारण करने के बाद इस जन्म में। तो वहां लिखा है भागवत जी में कि उनको बहुत लोहे के तपाए हुए खंभों से, जो कि पूरा आग से झुलस रहे होते हैं, उनको आलिंगन करने के लिए दिया जाता है। तो उसको पूरा वहां पर यातनाएं मिलती हैं शरीर को। वो कौन सा शरीर होता है? उसको यातनामय शरीर भी बोलते हैं। तो इस तरह से जीवात्मा के ये सारे शरीर हैं, लेकिन जो उसका एक्चुअल स्वरूप है जीवात्मा का, वो जब तक सूक्ष्म देह नष्ट नहीं होती तब तक वो उसको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमको। अब कुछ हम पढ़ते हैं, इसमें से कुछ प्रश्न करते हैं आगे और, जिसके आप उत्तर प्रदान कीजिएगा। हाँ जी दीदी, कोई प्रश्न है आपका? स्मिता जी। हाँ जी प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि एक तो स्थूल शरीर हो गया, एक सूक्ष्म शरीर हो गया, एक यातनामय शरीर हो गया, चौथा जो है जो अपने स्वरूप में मिलता है उसका भी कोई नाम होता है? उसको एक्चुअल जीवात्मा का जो स्वरूप कहते हैं ना, कि सिद्ध स्वरूप बोल दो उसको, कि उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, सिद्ध स्वरूप भी बोल देते हैं। सिद्ध स्वरूप मतलब जैसे कोई सखा है, मान लो हमारे कितने हो सकते हैं भाव, 5 प्रकार के रस हैं, शांत रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो वो जो दिव्य शरीर भी बोलते हैं, जैसे दीदी ने बताया, तो वो जो दिव्य शरीर जो होता है या सिद्ध स्वरूप होता है उस व्यक्ति का, उसको अगर सखा है तो सखा वाला स्वरूप उसका जागृत हो जाएगा,
पूर्वस्थ के सामने उसको पता चलेगा कि मैं सखा हूं कृष्ण का, और उसी तरह के भाव राशि और उसी वही वाली कथाएं श्रवण करेगा फिर। और अगर सखी है तो सखी वाला स्वरूप उसका निकल के आ जाएगा, क्योंकि आत्मा तो न पुरुष है न स्त्री है अभी, है ना। तो इसीलिए वहां पर वैसा वाला शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। हाँ जी आकांक्षा दीदी। वो शास्त्रों में सिद्ध देह के बारे में जो बोला जाता है, सिद्ध देह प्राप्त हो जाती है। हाँ हाँ वही बिल्कुल। सिद्ध देह मतलब वही हमारी जो एक्चुअल स्वरूप है हमारा, उसकी प्राप्ति ही हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रकार का बुद्धि योग बताया भगवान ने गीता में। हाँ, तो ये इसकी भी जो व्याख्या गुरुदेव ने की है, कोई बता सकते हैं कौन से नंबर श्लोक में इसकी व्याख्या की है कि 2 प्रकार का बुद्धि योग है? 14। वाह, सबको याद है। अच्छा, तो 2 प्रकार का बुद्धि योग भी मैं पूछता हूँ, कोई ऐसे हैंड रेस कीजिए सब। हाँ जी किरण जैन जी, आप बताइए 2 प्रकार का बुद्धि योग कौन सा होता है? अच्छा, पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। सनातन प्रभु आप बता सकते हैं? जी प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, एक नित्यात्मिकता बुद्धि या विवासात्मक बुद्धि, दूसरी है भक्ति बहिर्मुखी बुद्धि। तो भक्ति उन्मुखी जो बुद्धि है वो निश्चयात्मिका नहीं है क्या? नहीं। आप दोबारा बताना प्रभु जी, क्या बताया आपने? एक नित्यात्मिका बुद्धि, दूसरी भक्ति बहिर्मुखी बुद्धि। भक्ति बहिर्मुखी बुद्धि मतलब जिसका निश्चयात्मिका नहीं है। नहीं, वो तो फिर बुद्धि योग थोड़ी होगा। योग जब शब्द आ गया, समझो योग शब्द जब आ गया तो मतलब भगवान से जुड़ना हो गया। तो जो दूसरी वाली आप बता रहे हो बहिर्मुख, तो बहिर्मुख है, वो योग कहाँ हुआ? वो तो संसारी व्यक्ति है, तो वो तो योग है ही नहीं। बुद्धि योग मतलब 2 प्रकार का बुद्धि योग, कौन सा है वो आप नहीं बता पा रहे सही। हाँ जी प्रीति दीदी आप बताइए। मैं प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, एक तो भक्ति योग है जो चैंटिंग और हियरिंग के साथ होता है, और एक भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। बिल्कुल ये इतना इम्पोर्टेंट है समझना। अगर ये क्लियर नहीं हुआ बुद्धि योग 2 प्रकार का, तो हम कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये दूसरे अध्याय में ही सारी गीता आ जाती है, देखा जाए तो आगे इसी पे तो चलना है सारा कुछ। तो ये 2 तरह के मार्ग बताए थे ना, कर्म मार्ग, एक तो कर्म से जो चलते हैं आगे, हम कर्म से बढ़ रहे हैं। प्रभु जी वो लेटर शेयर कर दो। एक तो कर्म मार्ग है, कर्म से आगे बढ़ते हैं, एक है सद्य मुक्ति का मार्ग। तो ये जो 2 प्रकार का बुद्धि योग है, एक तो भक्ति योग, डायरेक्ट श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण शुरू कर दिया, अभी अनर्थग्रस्त अवस्था है, सब वैसे ही चल रहा है। कोई निष्काम कर्म योग नहीं है, कोई निष्काम नहीं हुआ हृदय, सब कामनाएं भरी पड़ी हैं, वासनाएं भरी पड़ी हैं, सब प्रकार के काम क्रोध लोभ मद मत्सर सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन भगवान में मन लगने लग गया, श्रद्धा आ गई भगवान में, एक बुद्धि योग हो गया। ये वाला कौन सा? भक्ति योग, सीधा डायरेक्ट श्रवण कीर्तन आदि भक्ति योग अंगों का पालन करना, एक तो ये वाला है। दूसरा कौन सा है? निष्काम कर्म योग, जो भी बताया। निष्काम कर्म योग जो है, भगवत अर्पित निष्काम कर्म बोल दो या निष्काम कर्म योग बोल दो, एक ही बात है, या कर्म योग बोल दो। वो कौन सा है? जैसे यहाँ पे लेटर में दिखाया गया, जहां पर उसका पहले वाला जूता है व्यक्ति का, यहाँ पर वो पहले सकामी था, पहले कामी था, कामनाओं के कारण कर रहा था, सेल्फिश था, फिर सेल्फलेस हुआ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसको ऑफर करने लग गया, जो भी करता था सेल्फलेस करके, जो भी निष्काम कर्म करता था उसको ऑफर भी करने लग गया। यहाँ कर्म योग हो गया। ये दूसरा वाला बुद्धि योग है, जहां पर इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, अभी जो हम चर्चा सुन रहे हैं ज्यादा इसी की सुन रहे हैं, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे में भी यही चलेगा। लेकिन बीच बीच में कभी भक्ति देवी भी आ जाती है, जहां नेहवाय करुणाश्वस्ति का श्लोक आ गया, या बीच बीच में और भी आ जाते हैं। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसमें किसी को क्लैरिटी नहीं है तो हम अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन कर देते सकते। वैसे तो बार बार ये हो रहा है एक्सप्लेन, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और किसी को समझ नहीं आया ये, तो वो दूसरे से पूछ करके समझ लो इसको। जैसे जो लोग भी जहां जहां है, जैसे वहां वहां उनसे समझ लीजिए। ये समझना बहुत जरूरी है हर जगह की। जैसे सनातन प्रभु जी, आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे, अगर आपको कोई पूछेगा तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि योग 2 प्रकार का है, एक तो निष्काम कर्म योग, एक भक्ति योग। तो 2 प्रकार के, जैसे अभी समझते हैं ना शुरू से, एक तो सद्य मार्ग है, सद्य मुक्ति का मार्ग है, डायरेक्ट भजन करने लग जाना। एक है कर्म। कर्म ये है
कि पहले व्यक्ति कामनाओं से भरा होता है, फिर उसको धीरे धीरे कामनाओं का त्याग करना चाहिए। जब कामनाओं का त्याग कर देगा फिर कर्म करेगा, कर्म करके उसको भगवान को अर्पित करना शुरू कर देगा, कामना से युक्त होकर के नहीं करेगा। इसी का उपदेश भगवान अर्जुन को दे रहे हैं पूरा, अभी दूसरे में तीसरे में यही सब चल रहा है। फिर आगे उसको ज्ञान योग में प्रवेश करता है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग का फल क्या है? सनातन प्रभु बताइए, निष्काम कर्मयोग का फल क्या है? हाँ जी सोनू दीदी आप बताइए। चित्त की शुद्धि। हाँ जी, चित्त की शुद्धि, आत्मनात्म विवेक हो जाएगा। तो आत्मनात्म विवेक होने से क्या हो गया? अब उसको पता चल जाता है कि मैं क्या हूं। क्या पता चलता है बताइए सोनम दीदी? मैं शरीर हूं जो आत्मा हूं, क्या विवेक हो जाता है उस व्यक्ति को? मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, इसीलिए वो अभी तक हम कार्य कर रहे थे शरीर के लिए, अब वो उसको पता चल जाता है मैं शरीर तो हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। इसीलिए उसको क्या हो गया, अब यहां पर आत्मनात्म विवेक हो गया। अब वो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आगे बढ़ता है, ज्ञान योग में प्रवेश कर जाता है, मुक्ति के लिए बढ़ता है आगे। फिर वो लेकिन यहाँ पर भक्ति ना करके, ज्यादातर जो निष्काम कर्म योगी होते हैं ना, उनका ज्यादा 99% चांस होता है कि वो ज्ञान योग की तरफ बढ़ेंगे। ज्ञान योग क्या होता है, कोई बताएगा? ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? हाँ जी मनीष प्रभु आप बताइए। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए हमको। मनीष प्रभु बताइए, मदन मोहन प्रभु। सर ज्ञान योग में उसको चित्त की शुद्धि ऑलरेडी हो चुकी होती है ज्ञान योग में। ठीक है, हो गई तो फिर भक्ति योग में चित्त की शुद्धि चाहे ना हुई हो, लेकिन वो भक्ति कर रहा है, मतलब चलो भक्ति कर रहा है। अब मान लो, अब लास्ट स्टेज बताओ, ज्ञान योगी और भक्ति योगी की लास्ट स्टेज क्या होती है? फाइनल भक्ति योग की चित्त भी शुद्ध हो गया, करते करते आगे बढ़ गया, ज्ञान योगी भी आगे बढ़ गया, चित्त शुद्धि हो चुकी, दोनों चित्त शुद्धि पे आ गए। भक्ति योगी का भी चित्त शुद्ध हो गई ना, एक दिन भगवान की कृपा से हो जाएगा। अब क्या होगा, क्या फर्क है फिर दोनों में? भक्ति योग से तो उसको भक्ति प्राप्त हो गया, भक्ति का प्रभु धाम मिलेगा उसको, ठाकुर जी का। और ज्ञान योगी को, ज्ञान योगी को उसका जो लक्ष्य है वो क्या है? मुक्ति। बिल्कुल, हाँ ऐसे बोला करो, सीधा बोलो। ज्ञान योगी और भक्ति योगी में क्या डिफरेंस है? ज्ञान योगी का लक्ष्य है मुक्ति, मुझे मुक्त होना है, क्योंकि मैं भी वही ब्रह्म हूं, इसी का वो अभ्यास करता है। भक्ति योग में भक्त जो है वो क्या अभ्यास करता है कि मैं दास हूं। ज्ञान योग कहता है हम ब्रह्मोस्मि, सोहम। भक्ति योग कहता है दासोहम, मैं दास हूं। इस प्रकार दास रहते हुए प्रार्थनाएं करता है भगवान, जो हम जैसे गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, सब नाम जपते हैं भगवान का। ज्ञान योगी भी नाम जपता है, लेकिन वो कौन से नाम जपता है? वो निर्गुण नाम जपता है भगवान के, जहां पर भगवान के रूप का वर्णन नहीं है, गुणों का नहीं है, लीला का नहीं है। जैसे वो कौन से नाम लेते हैं ज्ञान योगी? किसी को पता है कौन से नाम लेते हैं ज्ञान योगी? वो बता सकता है? 3-4 नाम तो सबको पता होंगे। सोहम ठीक बताया। सीमा दीदी आप बताइए, और कोई नाम? हरे कृष्ण प्रभु जी, सोहम या नेति। हाँ सोहम करते हैं, नेति करते हैं। प्रीति दीदी आप बताइए। प्रभु जी शायद वो निरंजन। हाँ बिल्कुल, निरंजन, ओमकार, जितने भी ये डेरे इत्यादि है ना, जहां पर जो नाम दिए जाते हैं यही वाले दिए जाते हैं। वो कृष्ण राम नाम नहीं लेते। कौन से नाम लेते हैं? निरंजन, निराकार, ओमकार, सोहम। 1-2 और है, हमारे प्राण प्रभु जी को पता होगा। तो कौन कौन से बताना। और हाँ यही नाम है बस, ओंकार, अलख निरंजन। हाँ ठीक है ना, यही वाले है ना। तो ये जितने भी नाम है ना भगवान के, ये ज्ञान योगी लेता है। भक्ति योगी कभी भी ये नाम नहीं लेता। भक्त जो है वो कभी इस तरह के नाम नहीं लेता भगवान के। और ज्ञान योगी का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म में लीन होना, ये भी आप बता सकते हो। और ज्ञान भक्ति योगी का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये समझ होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। अब यहां बताओ, यहां पर डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा? ये जो डिफरेंस है दिख रहा है सामने सीधा सीधा, क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें भगवान को किससे प्राप्त हो रहा है और किससे प्राप्त नहीं हो रहा? कुछ मनीष प्रभु बताइए, यहां पर भगवान को किससे प्राप्त हो रहा है? ज्ञान योगी से कुछ प्राप्त हो रहा है या भक्ति योगी से कुछ प्राप्त हो रहा है? ये दोनों ठीक है। भक्ति योगी से।
क्यों ज्ञान योगी से नहीं प्राप्त हो रहा? ज्ञान योगी तो वो मानते नहीं, भगवान के स्वरूप को नहीं मानता, वो तो कहता है नैति नैति कहते हैं, वो तो कहता है भगवान, लेकिन वो अपने आप को भगवान तो मानता है, मतलब भगवान के बराबर खड़ा हो गया, चाहे कुछ भी कहो, मतलब ब्रह्म हूं मैं, और इस लेवल तक पहुंच जाता है, आत्म विवेक हो जाता है उसको, और वो कोई विकर्म तो नहीं करता ना। देखो कर्म विकर्म अकर्म कितना कुछ समझा हमने, वो विकर्म नहीं करता, उसकी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, वो निष्काम हो चुका है ना, कितने लेवल तक बढ़ गया है, तो फिर भी उसके द्वारा क्या भगवान को कुछ नहीं मिलता? हाँ जी सुदेवी दीदी आप बताइए। प्रभु जी, जब वो ज्ञानी अपने आप को ब्रह्म समझ लेते तो वो एक हो जाते हैं, और जो भक्त होते हैं वो दास बोलते हैं, तो वहाँ दो होता है, तो सेवा आदान प्रदान होता है, जब भगवान को आनंद मिलता है, और वहाँ पे उनको ब्रह्म में लीन हो जाने के बाद उनको ना सारे दुख उनके खत्म हो जाते हैं, उसी को वो सुख मानने लग जाते हैं। ठीक है, संसारिक मतलब आत्यंतिक दुख निवृत्ति क्या है? वही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति। आत्यंतिक दुख निवृत्ति मतलब संसार में आना जाना खत्म हो गया, भवसागर नष्ट हो गया, भवरोग तो नष्ट हो गया, तो लेकिन आगे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। मतलब कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझाया था, किसी को याद है वो एग्जांपल? थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जेल वाली, बस इतनी सी। अब बताओ किसी को याद होगा एग्जांपल? अनु दीदी बताइए अगर याद है आपको एग्जांपल। ये जेल में जो कैदी है वो तो मतलब अपने फंसे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जो जेलर है वो आ जा सकता है। और नहीं ये नहीं एक आपने बाढ़ वाली एग्जांपल भी दी थी। नहीं ये वाली नहीं, ये एग्जांपल ज्ञान योगी और भक्ति योगी का डिफरेंस देते हुए बताई थी प्रीति दीदी, आपको याद है? बताइए। प्रभु जी शायद वो कि जैसे जेल से निकल गया तो मुक्ति है, लेकिन आगे क्या, शायद ऐसा कुछ था। नहीं पूरा नहीं बता पाए। और कोई है महानुभाव? पूरी पता होनी चाहिए, ये एकदम से बताती है ज्ञान योगी और भक्ति योगी का डिफरेंस। आपने बोला था कि जो जेल में है वो अपने जो उसने करा है वो भुगत रहा है, जेलर की उसमें कोई भी गलती नहीं है। वो अलग है एग्जाम्पल। ज्ञान योगी और भक्ति योगी का डिफरेंस था, बता सकता है कोई? हाँ जी प्रविंदर प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी। देखो प्रभु जी, वहाँ आपने बता रहे थे कि जो जेल है, जेल तो एक ही है, पर ऐसा है कि मतलब वहाँ पे जेलर जब जाता है। नहीं ये वाली एग्जांपल ही वो अलग है। ज्ञान योगी और भक्ति योगी की बात हो रही है यहाँ पर, देखो समझो इसको। हाँ जी प्रभु जी, जो दोनों ही जेल के अंदर आते हैं, कैदी भी आता है और जेलर भी आता है। नहीं वो अलग है। हाँ बताइए। हाँ चलो बताओ, बुलाओ। हाँ ठीक है। फर्क इतना है कि जेलर अपनी इच्छा से आ जा सकता है और कैदी वहाँ छूट सकता है, लेकिन जब वो उसकी नजर, जैसे हाई कोर्ट अगर उनको ऑर्डर दे दे कि तुम छूटने के लिए, तो ऐसे ही अगर जो ज्ञानी है उनपे अगर कोई सिद्ध महापुरुष की अगर कोई दृष्टि पड़ जाए तो वो वहां से छूट के दोबारा भक्ति। इससे तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा, लेकिन कि ज्ञान योगी और भक्ति योगी का कि उसका क्या फल में क्या डिफरेंस है। देखो इसको कैसे समझाया था, भूल जाते हो आप लोग, नोट कर लो इसको। तो ये भी हो सकता है जैसे कि एक समुद्र है। नहीं आप नई एग्जांपल मत लाओ प्रभु जी, इसी को समझो पहले। आपने वो प्रेसिडेंट वाली भी बताई थी ना कि जैसे वो एग्जांपल नहीं, आप मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि जो मुक्ति है और भक्ति है उसका डिफरेंस क्या है, ये कैसे पता चला था। एग्जांपल दी थी जेल वाली, समझो इसको, सुनो क्या है। जेल में 2 कैदी जमा हुए, ठीक है। अब 2 कैदी जमा हुए, एक दोनों को जेल के अंदर और भी कैदी मिले होंगे, नेचुरल है, होते ही हैं वो। अब एक के कैदी के पीछे क्या हुआ, जब 20 साल की दोनों को जेल हुई थी, एक कैदी के पीछे तो उसकी पत्नी ने शादी कर ली, दूसरी पत्नी भाग गई, बच्चे भी इधर उधर हो गए और सारा परिवार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। अब जब वो जेल से बाहर निकला तो जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, फिल्मों में दिखाते हैं ना, तो फिर दरवाजा खुला और दिखाया सामने कोई नहीं खड़ा। वो बेचारा बाहर निकला, अब उसका घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आ गया बाहर वो। अब दूसरा जो है वो है जिसको मिलने भी आते थे, और वो निकला जब तो बैंड बाजा लेकर खड़ा है परिवार सामने, पत्नी खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, पोते खड़े हैं, बहुएं खड़ी हैं, और बहुत सम्मान से लेकर के उसको घर लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसका जेल में भी बहुत अच्छा बिहेवियर था सबके साथ, तो इसीलिए वहां पर भी उसकी जल्दी सजा भी खत्म हो गई। ये ही भक्ति योगी और ज्ञान योगी का डिफरेंस है। ज्ञान योगी का भी संसार नष्ट हो जाता है, भक्ति योगी का भी संसार नष्ट होता है। संसार रूपी जेल में दोनों आते हैं जब साधक के रूप में। ज्ञान योगी भी जेल में आया, भक्ति योगी भी जेल में आया, संसार रूपी जेल में आया,
ज्ञान योगी जब जाता है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो हो गई, संसार में तो नहीं आना पड़ेगा, जेल में तो नहीं आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो कुछ मिलेगा, आगे कुछ नहीं है, आगे है ही नहीं कोई, क्योंकि उसने किसी से प्रीत है ही नहीं, उसको भगवान के तो स्वरूप को माना ही नहीं। जब भगवान के स्वरूप को नहीं माना तो भगवान के परिकर कहां से रह गए, भगवान का धाम कहां से रह गया, कुछ है ही नहीं। यहाँ कहानी खराब भक्त की यहाँ पर। इससे अच्छा तो जो वो जेल से निकल के आया ना, उसको क्या लगेगा, सच सच बताओ, उसको क्या लगेगा, जो जिसका सारे परिवार वाले भाग भूग गए, पत्नी भाग गई, उसको क्या लगेगा, अरे इससे अच्छा तो अंदर ही बैठे थे, यहाँ मित्र मंडली तैयार बैठी थी अंदर। अंदर तो भाई 20 साल कहीं रह रहे हो तो प्यार तो हो ही जाता है, अंदर भी तो मित्र मंडली होगी ना। जो लोग बार बार क्राइम करते रहते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर जाते हैं, थोड़ी देर बाद जब निकलते होते तो लोगों को बता के आते, भैया वेट करना, मैं आऊंगा थोड़े दिन बाद, अब दोबारा मिलेंगे यहाँ। तो ऐसे होते हैं वो। तो इस तरह से जो ज्ञान योगी है, जो निकलता है संसार से, उसको आगे तो कुछ है ही नहीं, लीन हो गया। लीन हो गया मतलब अपनी सत्ता ही नष्ट हो गई। मतलब एक तरह से एक व्यक्ति को सरदर्द हो रहा था, उसको इंजेक्शन लगा दिया, बेहोश कर दिया, अब वो कोमा में चला गया या बेहोश हो गया, तो मतलब उसको पता ही नहीं, कुछ आनंद की अनुभूति तो है ही नहीं ना। भक्ति योगी में क्या है, यहाँ पर भगवान, उनके परिकर, उनका धाम, कितनी लीलाएं, कितना कुछ है, और उसके कितना बड़ा डिफरेंस है। ये ज्ञानी और भक्ति का डिफरेंस, आपको ज्ञान योग और भक्ति योग का डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी तो भक्ति की तरफ लोभ जगेगा, नहीं क्यों जगेगा, नहीं तो कोई ज्ञानी मिलेगा फिर उसके पीछे लग जाएंगे हम आराम से। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, कि जो मुक्ति है, मुक्त तो हो गया, भक्त भी मुक्त होता है, ज्ञानी भी मुक्त होता है, मुक्त तो दोनों ही होंगे संसार रूपी कारागार से। लेकिन ज्ञानी की मुक्ति क्या है, सिर्फ आत्यंतिक दुख निवृत्ति है, संसार नष्ट हो गया। लेकिन भक्त को क्या है, संसार नष्ट होने पर साथ साथ वहां जो ऊपर दिव्य प्रेम प्राप्त होगा, वहां पर क्या भगवान के परिकर, अगर सखा है तो सुबल श्रीराम आदि सखाओं के साथ कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश मिलेगा। हाँ, और अगर राम लीला का परिकर है तो राम जी की सखाओं में चला जाएगा। अगर कृष्ण लीला का परिकर में गोपी है तो गोपी भाव में वहां ललिता विशाखा आदि गोपियों के अनुगत्य में, रूप मंजरी के अनुगत्य में सेवा करेगा। तो कितनी जहां पर आनंद की अनुभूतियां हैं, कितना कुछ है फिर वहां पर। इसी जन्म में रहते रहते ही जिसकी भक्ति में सिद्धि हो जाती है, इसी जन्म में रहते रहते वो लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। अभी आप लोग गिरिराज जी आओगे, क्या सुंदर लीलाएं श्रवण करने को मिलेंगी, क्या क्या नहीं होता था यहाँ। गोविंद सखा ठाकुर जी का भोग जा रहा है, उसी को पहले ही पा लेते थे लेकर के। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो गया, भी भगवान को तो भोग लगा नहीं, वो पहले ही पा लिया। ऐसा सख्या रस था, ऐसा सर चढ़ के बोलता था सख्या रस। बोला ये पहले खा लेता है, ये गैया चराने चला जाता है और मैं पीछे रह जाता हूं बाद में। जब गोसाई जी ने पूछा ऐसे क्यों करते हो, बोले मैं पीछे रह जाता हूँ, ये गैया चराने निकल जाता है श्रीनाथ जी तो, और मैं यहाँ पीछे रह जाता हूँ और फिर मैं इसको ढूंढता रहता हूँ वहां पे। गोसाई जी हंसने लगे, बोले आगे से इसकी थाली भैया साथ ही लगा दिया करो भगवान के। सोचो कैसा भाव, मतलब इसी जन्म में 300 साल पहले ये सब लीलाएं यहाँ घटित हुई है गिरिराज जी में। तो कैसी कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, कैसा भक्त का आनंद होता होगा। तो ज्ञानी में ऐसा सब कुछ नहीं होता। ज्ञानियों को आप कभी मिलके देखना, कभी डेरे वाले लोगों से मिलके देखना, कितने हार्श होते हैं। थोड़ी सी बात होगी ऐसे लड़ पड़ेंगे, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। क्यों, वो सारा दिन यही सीखते हैं, ये माया ये माया ये माया, किसी से संबंध रखना ही नहीं है ना। और बाद में जब मुक्त होंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा। शुष्क तो पहले ही कर रखा है अपने हृदय को। भक्त भी शुष्क होता है, भक्त भी वैरागी होता है, भक्त को भी वैराग्य होता है। ऐसा नहीं है कि भक्त वैराग्य नहीं होता, लेकिन किससे होता है, जो कृष्ण संबंधी नहीं है। जो कृष्ण संबंधी है उससे वैराग्य नहीं करना। इसीलिए आप देखना निर्मोही, उदासीन, ये शब्द भक्तों में नहीं होते। अब हम लोग कई बार जाते हैं ना, वो उदासीन अखाड़ा, ये अखाड़ा शब्द प्रभु जी तो बहुत हंसते हैं, कहते हैं ये अखाड़ा तो वो होता है जहां पर लड़ाइयां होती हैं। अखाड़ा शब्द भक्तों में कहां से आ गया। 4 संप्रदायों में रामानंदी संप्रदाय को छोड़ करके, क्योंकि ये रामानुज संप्रदाय का पार्ट है, यहां पर रामानंदी संप्रदाय में थोड़ा सा मायावाद का प्रवेश है। अदरवाइज 4 संप्रदाय में आपको कभी ऐसे शब्द सुनने को भी नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, पता होना चाहिए, नहीं तो कभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। अखाड़ा हो गया, उदासीन, निर्मोही अखाड़ा, ये शब्द भक्तों में नहीं होते। भक्ति संप्रदाय में ये शब्द नहीं होते निर्मोही। भक्त तो बहुत मोह होता है भक्तों को तो, भगवान के वैष्णवों से, भगवान के धाम से, भगवान संबंधी वस्तुओं से, उनके शिव विग्रह से, तुलसी से बड़ा मोह होता है, उनके बिना रह ही नहीं सकते। एक कीर्तन में लिखते हैं, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तो शनि जानी। तुलसी जी को देख देख करके तो मेरे प्राणों को शीतलता मिलती है, क्योंकि ये माधव को तुष्ट करने वाली है। ऐसे वाले कीर्तन है हमारे। तो इसीलिए भक्त बड़े सरस होते हैं। जब जेल से छूटते हैं तो आगे और बाजे लेके खड़े हैं वहां पर, आनंद ही आनंद इसी जीवन में रहते रहते मिलने लग जाता है। बाद का तो कहना ही क्या फिर। लेकिन ज्ञानी का क्या है, जेल से छूटा, सामने कोई नहीं खड़ा बेचारे का, पता लगा पत्नी भाग गई, बच्चे पता नहीं कहाँ है, घर वर बेच के सब खा पी के उड़ गए,
और सोचता है भैया इससे तो अंदर अच्छे थे, बनी बनाई रोटियां मिल रही थी, मित्र मंडली थी, बातें करते थे, काम करते रहते थे, जिंदगी कट गई थी, वैसे 80 साल के हो गए। अब बाहर जाके बेचारा अपने लिए क्या चेष्टा करेगा वो व्यक्ति जो निकल के आया जेल से, जिसका कोई बचा ही नहीं पीछे। समझ आ रहा है ना? तो ये ज्ञानी और भक्ति योगी का बहुत बड़ा डिफरेंस है फल का। यही नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे क्या हमारे को भक्ति का लोभ जगेगा। जो वो एग्जाम्पल आप जेलर वाली दे रहे हो वो इसलिए होती है कि जेलर भी जेल में जाता है, तो मतलब वो इसीलिए कि गुरु वर्ग भी तो यही संसार में आते हैं, कोई पूछता है तो फिर वो भी तो संसारी हो गए, वो संसारी नहीं हुए। ये संसार अगर जेल है, इस संसार रूपी जेल में जैसे बाकी संसार में जैसे जेल होती है तो उसमें जेलर भी तो जाता है, लेकिन जेलर वहां पर कैदियों को दंड देने या उनको उनके अनुरूप सजा देने और जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उसकी सजा को कम करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए जाता है। इसी प्रकार गुरु वर्ग आते हैं। ये उसकी एग्जाम्पल थी जेलर वाली जो थी। यहाँ पर जो भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस है उसके लिए ये वाली एग्जाम्पल याद रखना है हमेशा कि उसका फल का क्या डिफरेंस है। एक को तो मिलने वाले आ रहे हैं, बाहर खड़े हैं सारे, और एक को कोई नहीं मिलने, सब मर वर गए, कोई बचा ही नहीं, तो वो उससे अच्छा है तो वो समझेगा भैया अंदर ही बैठे थे। तो ये ज्ञानी और योगी का डिफरेंस है। और इस चार्ट में ये हमें समझ में आ गया। जो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि ज्ञान योग, आगे जाके ध्यान योग, फिर आगे भक्ति योग। ये ज्ञान योगी, ये श्योर है कि ज्ञान योगी, हर ज्ञान योगी भक्ति ध्यान योग में प्रवेश कर जाएगा या इसके लिए भी कंडीशंस हैं? कोई बता सकता है इसको? क्योंकि इस लेटर के हिसाब से तो यही लग रहा है कि ज्ञान योग होगा, फिर उसके बाद अपने आप ध्यान योग और भक्ति योग हो जाएगा। हाँ जी राजप्रिया दीदी बताइए। आकांक्षा दीदी आप बताओ। आवाज नहीं आ रही किसी की क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी। अगर भक्ति ज्ञान योगी को थोड़ा सा भी भक्ति योग का साधु संग मिल जाए तो वो भक्ति के द्वार तक जा सकता है, वो ध्यान योग में नहीं फिर जाएगा। हाँ, तो मतलब क्या हुआ? साधु संग, अगर साधु संग मिल जाए तो भक्ति योग में जा सकता है, ध्यान योग को आगे पार करता हुआ। नहीं हो सकता। ज्ञान योगी की ज्यादा चेष्टा यही होगी कि मुक्ति तक अटक जाएगा, बस मुक्ति तक रह जाएगा। कहीं कोई सौभाग्य से साधु संग हो गया है ना, तो फिर जा सकता है। मुक्ति लोक में पड़े रहते हैं ज्ञानी, जो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई भक्त की दृष्टि पड़ जाए या भगवान की हेतु की कृपा हो जाए तब भी हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा, उसका क्या कारण, उसका कोई हम उत्तर नहीं दे सकते, वो स्पेशल केस है। लेकिन जनरली जो रूल रहेगा, और हमेशा जो भी बात होती है वो जनरल रूल की है। तो जनरल रूल ये है कि अगर कोई थोड़ा बहुत साधु संग होगा या कोई सुकृति होगी तभी ज्ञान योगी भक्ति योग में जा सकता है, नहीं तो नहीं। अब ज्ञान योगी की सुकृति होने बड़ी मुश्किल है, इसका कोई उत्तर दे सकता है कि क्यों? ज्ञान योगी नेति करता रहता है। हाँ, नेति करता रहता है और वो भक्तों का संग ही नहीं करेगा, भक्तों से चिढ़ने लग जाते हैं वो लोग। यहाँ पर एक सेंटर है विपासना करके भारत में बहुत ज्यादा, अब वो ज्ञान योगी लोग हैं। वो लोग जाते ही तुम्हारी कंठी तुड़वा देते हैं, उनको नाम रामकृष्ण नाम लेना ही नहीं है, उन सब चीजों से दूर हो जाते हैं वो लोग। तो उनकी सुकृति बनेगी कहां से? सुकृति बनने के लिए भी तो कोई सिस्टम चाहिए भाई। तुलसी जी के पास जाओगे कुछ होगा, मतलब कुछ तो, वो तो पहले ही दूर हो जाते हैं इन चीजों से, उनको मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं किसी में भी फंसना नहीं है, कहीं भी आसक्ति करेंगे तो मरेंगे। इसीलिए वहां पर वो लोगों की सुकृति बनना भी बड़ा मुश्किल है। ये तो कोई विशेष ही साधु संग हो गया, किसी का कोई कृपा हो गई, किसी वैष्णव ने पकड़ लिया। जैसे एक बताया था ना, महाराज जी कथा सुनाते थे एक बार, राजेंद्र जी महाराज जी, कि एक ज्ञानी आ गया ऐसी कथाओं में तो ये लोग आ ही जाते हैं। तो कहते कथा आ रही थी तो वो किसी को बोलने लगा, वहां बड़ी सुंदर राम कथा चल रही थी, तो उसने अपनी शुरू कर दी। अरे ये फालतू बातें हैं, ये पहले श्रद्धा होगी, फिर साधु संग होगा, फिर भजन क्रिया शुरू होगी, फिर अनर्थ नाश होंगे, फिर निष्ठा आएगी, फिर रुचि होगी, फिर आसक्ति, फिर भाव और प्रेम। कितना लंबा है। कहता अरे तुम हमारे पास आओ, हम तुमको एक दिन में ब्रह्म बना देंगे। छोड़ो ये सब बात, ये फालतू है, ये पहली दूसरी क्लास है, तीसरी चौथी पांचवी पता नहीं कब पहुंचोगे तुम। यहाँ तुम जीवात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मोस्मि। अब वो जो सामने भक्त थे बेचारे, हनुमान जी के पक्के उपासक हैं, राम जी की दर्शन कर रखे थे उन्होंने, हनुमान जी की ऐसा उन्होंने, उनको आवेश आया। कहते वो महाराज जी बताते थे, कहते उन्होंने पकड़ लिया उसको, पकड़ के गले से नीचे दबा लिया, दबा के उसके छाती पे 4-5 मुक्के मारे। बोला ये में धर ले श्री राम जी को, ये में क्यों नहीं धरता राम जी को, ये में धर ले। ऐसा उसके अंदर इंजेक्शन लगाया कि वो एकदम से, वो तो पहले तो वो हतप्रभ सा हो गया ना, ये क्या हो गया पता ही नहीं चलता ना व्यक्ति को, एकदम से कोई व्यक्ति हावी हो गया। अब वो भक्त ने क्या किया, उसके ऊपर एकदम से इंजेक्शन दे दिया उसको डायरेक्ट। बुखार चढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा, एकदम से सारा बुखार उतार दिया। ऐसे भक्त बने बाद में वो व्यक्ति
जो ज्ञानी था वो जो बातें कर रहा था ऐसी कि वो सारा दिन रोते ही रहते थे, सेवा करते रहते, कभी फूल ले आए ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, कभी मंदिर में पोछा लगा रहे हैं। भक्तों के लक्षण क्या है? यही तो है भक्ति का लक्षण। तो इस तरह से कभी कभी हो भी जाता है कि ज्ञानी प्रवेश कर जाए, नहीं तो बहुत कम चांस होते हैं। राय रामानंद संवाद आएगा, आगे हम कभी चर्चा करेंगे। कितना सुंदर महाप्रभु वहां रामानंद जी से प्रश्न करते हैं, जो विशाखा सखी है, कि भक्ति क्या है। तो वहां पर कितने ही सुंदर सुंदर उत्तर दिए हैं रामानंद जी ने। और उसमें महाप्रभु आगे एहे बाहे एहो बाहे आगे कही यार, सब कुछ गीता जी को तो बाहे ही कर दिया। गीता का लास्ट श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तुम स्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता उसने पहले सबसे पहले ये श्लोक बोला जब, तो महाप्रभु जी ने कहा एहो बाहे आगे कही यार, मतलब गीता तो खत्म ही कर दी, बंद कर दो गीता जी को, आगे बताओ श्रीमद् भागवतम में कुछ बताया गया है। फिर उन्होंने स्वय पुंसा पर धर्म जो तो भक्ति रदोक्ष बोला, तब जाकर थोड़ा थोड़ा आगे महाप्रभु कहते ठीक है समझ में आ रहा है, कुछ और कहो कुछ है तो ऐसे कहते कहते पहुंचे हैं वहां राधा जी के भाग तक। तो इतना सुंदर वो रामानंद संवाद है। लेकिन हमको पहले गीता जी को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये इस संसार रूपी दुर्ग में जो है चलाने के लिए शास्त्र दिया है भगवान ने, ये साधारण नहीं है। इसमें हमें कर्म अकर्म विकर्म इसका पूरा भान होना चाहिए। तो कोई बता सकता है कर्म कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्या कैटेगरी है? हाँ जी बताइए। हाँ जी कौन कौन सा? विकर्म क्या होता है? हाँ संजय प्रभु बताओ, विकर्म क्या होता है? प्रभु जी शास्त्र के विरुद्ध या उल्टे कार्य करना, जैसे किसी के पुण्य कार्य में बाधा डालना। हाँ, शास्त्र विहित कर्मों का ना करके उसके विरुद्ध करना, ऐसे बोला करो, शास्त्रीय लैंग्वेज बोला करो। शास्त्र विहित, शास्त्र में जो विहित है उसको ना करके उसके विरुद्ध कार्य करना क्या कहलाता है? विकर्म कहलाता है। और कर्म क्या कर्म किसको कहते हैं? हाँ, तो कर्म जो है, कर्म आगे दो प्रकार के होते हैं, काम्य कर्म और वैदिक कर्म। ठीक है, मतलब कर्म जो है, तो काम्य कर्म तो हो गए कामना से युक्त होकर के कर्म करना, ठीक है, उनको तो छोड़ दो। अगर वैदिक कर्मों की बात करें तो वो दो तरह के हो गए, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। ठीक है, इसको समझ लो अच्छे से। प्रभु जी कर्म वाला चार्ट है आपके पास, शेयर कर सकते हो? एक बार कर रहे हैं प्रभु जी शेयर, इसको भी समझ लो। टाइम तो नहीं हो गया, याद करा देना, पता नहीं चलता, समय हो गया है। तो इसमें ये जो अध्याय हम चर्चा कर रहे हैं सारा ये हम आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये भक्ति योगी और ज्ञान योग का डिफरेंस और सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति जो हम पढ़ रहे हैं, तभी जाकर के हम ये समझ सकते हैं। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। देखिए यहां पर क्या है, कर्म तत्व है, कर्म क्या है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा हो नहीं सकता बड़ा ही। हाँ जी, हाँ जी, कर्म है, अकर्म है और विकर्म है। उसके बाद आ गया अकर्म। तो विकर्म की अकर्म क्या है? कुछ भी ना करना, शास्त्र विहित भी नहीं करना और उसके विरुद्ध भी नहीं करना। अकर्म में भी दो तरह के अकर्म होते हैं, कोई बता सकता है कौन कौन से? अकर्म को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। भक्त भी अकर्मी होते हैं। हाँ जी वेणु प्रभु बताइए। अकर्म 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 कोई बता सकता है दो प्रकार से कैसे होता है? हैंड डाउन करके द्वारा रेज कीजिए तभी पता चलेगा, कौन बता सकता है? हाँ जी राशेश्वरी दीदी बताइए, दो प्रकार से कैसे होता है कर्म? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक तो एक होता है कुछ भी नहीं करना, अभी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। नहीं, एक तो कुछ भी नहीं करना मतलब ना अच्छा करना ना बुरा करना, वो अकर्म हो गया। हाँ, वो अपने परिवार के लिए बस कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नहीं, ये गलत बोल रहे हो आपने, ये लास्ट में जो बोल दिया ना अपने परिवार के लिए, इसका मतलब क्लियर नहीं है। और आगे तो दूसरा क्या बता रहे हो? चलो छोड़ो आगे। दूसरा यज्ञ दान तप वगैरह करना नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ जी, और कौन है? हाँ जी बताइए दीदी, क्या कह रहे? एक तो होता है जो शास्त्र विहित कर्म होते हैं वो भी ना करना, और दूसरा अगर शास्त्र के विपरीत है वो भी ना करना। हाँ, ये तो हो गया, ठीक है, अकर्म हो गया। ये बिल्कुल सही बताया आपने, शास्त्र विहित भी नहीं करना और शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं करना, ये अकर्म हो गया। हाँ जी,
नहीं, यही एक है। ये दूसरा क्या है समझो, हनुमान जी लंका गए और लंका को दहन करके आ गए, क्या उनका कर्म हुआ? बताइए। नहीं हुआ प्रभु जी। नहीं हुआ ना, क्योंकि उनको तो कोई दोष नहीं हुआ, कोई सजा नहीं मिली इस कर्म की। तो इसका मतलब वो भी अकर्मणा स्थिति कहलाती है। जहां पर वो भगवान के लिए हो जाता है तो वो अकर्मणा स्थिति होती है, भक्तों की होती है, उसको भी अकर्मणा स्थिति कहते हैं कि कर्म करने पर भी वो कर्म नहीं कहलाता। ये एक अकर्म की अलग डेफिनेशन है। एक होता है अकर्म मतलब शास्त्र विहित भी नहीं करना, शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं करना, वो एक अलग हो गया। ये अकर्म ठीक है या ठीक नहीं है? वो वाला अकर्म तो ठीक है जो हनुमान जी ने किया, वो वाली अकर्मणा स्थिति तो अच्छी होती है। लेकिन ये वाली अकर्मणा स्थिति अच्छी है कि नहीं है कि शास्त्र विहित भी नहीं कर रहा और शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं कर रहा? ये ठीक है या नहीं ठीक? ये तो गलत है। हाँ, ये ठीक नहीं है। मतलब कहने का क्या हुआ, व्यक्ति दान पुण्य भी नहीं कर रहा, श्राद्ध भी नहीं कर रहा, नहा भी नहीं रहा, नित्य कर्म भी नहीं कर रहा, नहाना धोना भी नहीं कर रहा, वैदिक कर्म नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा और विरुद्ध भी नहीं कर रहा, किसी के यज्ञ में बाधा भी नहीं कर रहा। लेकिन ये तो आलस्य हो गया ना। वो उस व्यक्ति को तो सब गाली देते हैं, भैया नहा लो, धो लो, कुछ कर लो, कमा लो, धमा लो, कहते कि नहीं घर वाले? तो वो अकर्मणा स्थिति तो अच्छी नहीं होती। अकर्म से तो कर्म करना अच्छा है। भगवान ने बार बार बोला है गीता में अर्जुन को, तुम अकर्म करना चाहते हो, अकर्म से तो कर्म अच्छा है। कर्म लेकिन कौन सा करो? वेद विहित करो। वेद विहित में भी भगवान ने कहा निष्काम करो। फिर तीसरे अध्याय के शुरू में भगवान ने कहा कि भाई तुम निष्काम के भी अगर अपने आप को नहीं समझते हो योग्य, तो कामना भी तुम्हारे अंदर है, कोई फल की इच्छा है, तो फिर तुम जो मैंने निर्धारित किया है देवी देवताओं को, उनको यज्ञ के द्वारा दे करके कर्म करो, इस तरह से करो। वेद विहित कर्मों की ही आज्ञा दे रहे हैं भगवान करने की। समझ में आ रहा है ना ये पूरा सर्कल कि कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, 3 प्रकार के हो गए। नित्य कर्म तो जो स्नान इत्यादि हो गई, संध्या वंदन हो गया, ये नित्य कर्म है, ये तो करने ही है, इससे चित्त शुद्ध होता है। नैमित्तिक कर्म कभी कभी किसी निमित्त से जो किए जाते हैं, जैसे 16 संस्कार है हमारे हिंदुओं के, ये नैमित्तिक कर्म हो गए। जन्म है बच्चे का, चूड़ाकर्ण संस्कार, कर्ण भेद संस्कार, नाड़ी छेदन संस्कार, ये सब जो है किसी निमित्त से है। बच्चा होगा तभी तो नाड़ी छेदन होगा, नहीं तो नहीं होगा, निमित्त हो गया। विवाह है लड़के का लड़की का तो निमित्त हो गया ना। श्राद्ध है पिताजी का, निमित्त हो गया, तो नैमित्तिक कर्म है। अगर कई लोग श्राद्ध करना बंद कर दें, विवाह कोर्ट मैरिज करा लो जी, ये सब निमित्तिक कर्म करने बंद कर दिए, इसका मतलब ये वेद विहित नहीं हुआ। फिर काम्य कर्म, कामना से युक्त, कामना आ गई, पुत्र चाहिए मुझे, तो पुत्र चाहिए तो ऐसे मत करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से, यज्ञ में जो देवताओं का हुतिया देंगी उससे प्रसन्न होकर के देवता तुमको आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह से वो काम्य कर्म भी कर लो, लेकिन उसको भी यज्ञ के द्वारा करो। यही शिक्षा दे रहे हैं, इससे पाप नहीं होगा। ये जो 3 प्रकार के हैं वेद विहित कर्म, जो व्यक्ति करता है कर्म जो वेद विहित है, उसको करने से फल क्या होता है? कोई बता सकता है? कामनाओं की पूर्ति हो गई, कामनाओं की पूर्ति। और उस कामना की पूर्ति तो वो कर रहा है, सही तरीके से करनी शुरू कर दी कामना की पूर्ति। पहले तो श्रृंखल था, अब सही हो गया, लेकिन उससे क्या होता है? हाँ, ये याद रखना है। नहीं तो कोई व्यक्ति कहेगा चलो भाई मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि मैं वेद विहित कर्म करूंगा, इससे फायदा क्या होगा, मुझे क्या मिलने वाला है? पहले भी तो मुझे मिल ही रहा था ना बिना कुछ किए भी, यज्ञ वगैरह किए। अब ब्राह्मणों को बुलाओ, यज्ञ करो, देवताओं को आहुतियां दो, मुझे क्या मिला? इससे चित्त शुद्धि होगी। ये उन लोगों के लिए है सारी चीजें जो थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, शरीर से परे जाकर के आत्मा में स्थित होकर के आगे कुछ प्राप्ति चाहते हैं। ये सारी चीजें तभी डिस्कस हो रही हैं। अगर कल्याण ही नहीं चाहते, यहीं आना जाना करना है तो जो मर्जी करते रहो, नीच योनियों में जाना है तो जो मर्जी करते रहो, शास्त्र को नहीं मानना तो। शास्त्र बाहर निकलने का ही उपदेश देते हैं। माता बच्चे को अपने पास ही रखना चाहती है, वो पढ़ाती है, लिखाती, सब कुछ चाहती है, लेकिन अपने से कभी डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहती अपने पुत्र को। ये सबको पता होगा, चाहे वो कितना मर्जी पढ़ लिख करके बड़ा हो जाए। बच्चे के अंदर कामनाएं आती है जब बड़ा होता है, लेकिन माता उसको फोन पे भी चाहती है कि थोड़ी देर मेरे से बात कर ले, भले कभी कभी आकर पूछे, भले ही मुझको मिल जाए, इतने में वो प्रसन्न है। इसी प्रकार हमारा जो प्रभु है, भगवान है, वो तो चाहते हैं कि जी मेरे पास ही रहे, लेकिन हमने भोग की इच्छा की, हम आ गए। भोग की इच्छा करने पर भी वो सारा अरेंजमेंट भी दे रहे हैं। अगर तुम भोग करना चाहते हो, ये समझो सारी चीजें, तभी आप किसी को समझा पाओगे, अपने बच्चों को समझा पाओगे ये सारा माजरा है क्या। हम यहाँ भोग की इच्छा से आए, तभी इतना भगवान ने विस्तार दिया कर्मकांड का शास्त्र में। क्यों वेदों में इतना विस्तार है कर्मकांड का? क्योंकि भाई हम आए भोग की इच्छा से, तो भगवान कहते कोई बात नहीं, भोग भी करना चाहते हैं तो विधि पूर्वक कर। विधि पूर्वक भोग करेगा, ये विधि है। नित्य कर्म, नैतिक कर्म कर, यज्ञ दान कर, तप कर, उससे क्या होगा, तेरा चित्त शुद्ध होगा धीरे धीरे। फिर तू धीरे धीरे आगे ज्ञान की तरफ बढ़ेगा,
फिर आगे ध्यान धीरे धीरे ज्ञान से फिर भक्ति की तरफ भी बढ़ सकता है। आ रहा है समझ में? इस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है। लेकिन जो विकर्म करते हैं या कुछ भी नहीं करते, एक तो उल्टा करना वो तो और भी गलत हो गया, एक जो अकर्म करना, कुछ भी ना करना, ये दोनों को क्या होता है, अधोगतियां प्राप्त होती हैं। मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, नीच योनियां मिल जाएंगी, कीड़े मकोड़े बनकर के घूमते रहेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम है कर्म का। समझ में आ गया? मुझे एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे घर वालों को ये कहते हैं कि ये ना आप विवेक विहित करो जिससे आपकी चित्त शुद्धि होगी, लेकिन उनको ना चित्त शुद्धि का मतलब नहीं पता, उनको अगर ये बोलते कि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा या ब्रह्म लोक और भी अच्छा करो तो ब्रह्म लोक प्राप्त होगा, तो वो उसमें इंटरेस्टेड दिखा के तो वो और अच्छे से करने की वो प्रयास करते हैं या नहीं करते? थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। नहीं करते हैं या नहीं करते आप कहते हो? फिर अगर आप उनको, हम उनको ये बोलते करते हैं लेकिन उनको लालच है ना दूसरा। हाँ तो कोई बात नहीं, तो भगवान भी तो दे रहे हैं लालच, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कम से कम देखो, कम से कम आगे तो बढ़ा। कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा था, शास्त्र विहित भी नहीं कर रहा था, वो स्वर्ग के लोभ से ही कुछ शास्त्र विहित करना शुरू कर दिया, तो कुछ तो आगे बढ़ा इस तरह से। नहीं तो वो और नीचे योनि में चला जाएगा। जो कहता है कि नहीं मुझे तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, उसको बोलो मरने दो उसको, फिर ऐसे आराम से, भैया आराम लो, मुझे जितने ले सकते हो, अगले जन्म में तो फिर तुम्हें प्राप्ति होने वाली है ही, जो मिलेगा इसी जन्म में नर्क दिख जाता है भक्ति को। कई लोग यही नर्क भोग रहे हैं, भागवत में श्लोक है, यही स्वर्ग है यही नर्क है। कई लोग यही रह करके भी नर्क भोगते हैं। आपके आसपास भी कई लोग देखेंगे आपने, जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं अच्छा हासिल, ऐसे लोग भी होते हैं। यहाँ इस संसार में भी ऐसे लोग होते हैं। तो यही स्वर्ग है यही नर्क भी होता है, फिर ऊपर भी है, यहाँ पर भी हो जाता है, दिख जाता है उनको, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है जब। तो ऐसे लोगों में मत्था पच्ची मत करो। जो कहते कि नहीं स्वर्ग के लोग से कर लेंगे, चलो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ जाएगा, वो ऐसा ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो दिखाना ही पड़ता है भाई थोड़ा, तभी तो आगे बढ़ेगा व्यक्ति। तो इस तरह से रहेगा ये। मेरा प्रश्न था कि आपने जो 29 श्लोक है उसमें आपने बताया था कि जीव जो है वो काल, कर्म, स्वभाव और गुण के वशीभूत होकर ही मतलब होता है, और इन चारों में कर्म प्रधान है। हाँ जी। और फिर जब 33 श्लोक आया तो उसमें आपने समझाया कि व्यक्ति चाहे कितना भी विवेकवान क्यों ना हो, पर वो स्वभाव के कारण ही चेष्टा करेगा, जो उसका स्वभाव होगा वह उसी के अनुसार कार्य करेगा। तो प्रभु जी इसमें फिर स्वभाव वो प्रधान हो गया और वहां पे आपने बताया कर्म प्रधान हो गया, तो मैं थोड़ी इसमें कंफ्यूज हूँ। बहुत आसान है, इसको मोटा मोटा समझो। पहली बात तो ये 33 नंबर श्लोक जो बताया गया ना, विवेकवान पुरुष, वहां पर वो विवेकवान का अर्थ कितना भी विवेकवान नहीं है, वहां पर उस विवेकवान का अर्थ है जैसे बद्ध जीव है, लेकिन उसको ये ज्ञान हो गया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, या जैसे भी जो गलत है सही है, वो ज्ञान हो गया, वो वाला बद्ध जीव, उसकी बात हो रही है कि ज्ञान हो गया, विवेकवान हो गया, उसको पता चल गया सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करेगा, भगवान कहते हैं, क्योंकि उसका विवेक जो है वो अंदर से उतना जागृत नहीं हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी लिखा ना, बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं आएगा। ये वाला जो विवेक आया हुआ है, ये विवेक तो हमको हो गया, क्या सही है क्या गलत है, फिर भी क्या हम छोड़ पाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि अभी हमारा सत्संग दृढ़ नहीं है। तो इसीलिए ये जो श्लोक है ये उन लोगों के लिए है जो बद्ध है संसार में, लेकिन उनको विवेक हो गया है सही क्या गलत। ऐसे लोग होते हैं संसार में, कई लोगों को पता है पाप क्या है पुण्य क्या, फिर भी वो क्या बाज आते हैं, अपनी हरकतों से नहीं आते। तो ये भगवान यही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, लेकिन जो उसका स्वभाव भी जो बना है, अभी अगला प्रश्न आपका, पहले तो कह रही है कर्म प्रधान है, फिर जब कर्म प्रधान है तो अभी यहाँ स्वभाव के वशीभूत होकर कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि पहली बार जब भोग करने की इच्छा हुई, अलग होकर आ गया भगवान से, कर्म करना शुरू किया भोग के लिए कर्म करने की जगह अकर्म ही कर दिया या विकर्म ही कर दिया। भोग की इच्छा होगी तो व्यक्ति थोड़ी सोचता कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। हम लोग सोचते हैं विकर्म कर दिया या जैसे भी किया करके अपनी भोग की इच्छा से अपनी साधन जुटाने लग गया, उससे हो गई गलतियां, अब उसका कर्म बंधन होगा, अब उसको दोबारा आना पड़ेगा। उन कर्मों के कारण जो उसने किया उसका स्वभाव ऐसा बन गया। जैसे मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक व्यक्ति को बकरा काटना पड़ गया, ऐसी उसको जॉब मिल गई, कोई जॉब नहीं थी उसके पास, उसको मिल गया कि तुझे 1000 रुपया दे देंगे, ये बकरे तुझे काट रहे हैं, लेकिन उसने कभी मीट नहीं खाया था, ना ही उसने कभी ये बकरे काटे थे। अब पहले दिन उसको क्योंकि बिल्कुल खाने के उसके बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वादे पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, ना चाहते हुए भी अपना मन मार के रोते हुए बकरा काटेगा। तो पहले दिन उसको बकरा काटने में कितना कष्ट होगा ये सब समझ सकते हैं हम। लेकिन जब वो काटता जाएगा बकरे,
आदत बन जाएगी उसकी, तो फिर उसको फील होगा, अब उसका स्वभाव बन जाएगा। ये ऐसे होता है। ये यहाँ पर कह रहे पहले तो कर्म कर रहा है, कर्म से वो स्वभाव में आ जाती है वस्तु, फिर वो स्वभाव उसको लगाता है कर्म में। इसीलिए कर्म को छोड़ने की बात ही कही जाती है बाद में, कि कर्म का तो स्वरूपतः त्याग ही करना पड़ेगा, लेकिन स्वरूपतः कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता, क्योंकि नित्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे, नैमित्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे। इसीलिए कहा गया शास्त्र विहित कर्म करो। जब भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो ये सब कुछ अपने आप ही छूट जाएगा। ऋषभ देव जी महाराज स्नान भी नहीं करते थे, ऐसे ही पड़े रहते थे, उनका मल त्याग करते रहते थे, उनके मल से भी खुशबू आती थी। तो वो भगवान के अवतार थे, वहां पर वो वाली स्थिति भी दिखा रहे हैं कि जहाँ पर नित्य कर्म भी छूट जाते हैं, नैमित्य कर्म भी छूट जाते हैं। वो एक अलग बात है, वो बहुत ऊपर की चीज है। जनरली जो व्यक्ति है जो कर्म करने के कारण फंस गया, फिर स्वभाव बन गया, स्वभाव के कारण फिर दोबारा कर्म कर रहा है, गुणों के वशीभूत होकर कर्म कर रहा है, स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म कर रहा है, उसको निकलने का तरीका क्या है? उसका निकलने का तरीका निष्काम कर्म योग ही है। ये समझाया जा रहा है, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आया तो दोबारा पूछिए क्या है इसमें। मतलब पहले वो कर्म करेगा, फिर स्वभाव में आ जाएगी वो वस्तु, ये है इसका। फिर स्वभाव की वशीभूत होकर करता है कर्म दोबारा। प्रभु जी पहले स्वभाव होगा तभी वो कर्म करेगा ना। स्वभाव तो पहले था ही, उसकी भोग की बुद्धि आई थी, बस इतना स्वभाव था, इतना। देखो स्वभाव क्या होता है, हमारा स्वभाव बन जाता होता है, जैसा संग चढ़ता है वैसा स्वभाव बन जाता है। हमने देखा है। आप, मेरे एक फ्रेंड था, वो सिगरेट पीता था। वो कहता, मैंने उसको पूछा भी तू तो सरदार का लड़का है, तो सिगरेट कैसे पीने लग गया? कहता मेरा एक दोस्त था ब्राह्मण, मैं उसके साथ सिगरेट पीने जाता था। हमारे संगरूर में काली माता मंदिर के आगे जाके ना मिलिट्री एरिया है, तो बोला वो मुझे वहां ले जाता था। मिलिट्री एरिया पे हम लोग सुबह रोज जाते थे वो सैर करने के बहाने, और वो वहां पे सिगरेट पीता था। मैं तो कहता बिल्कुल ही नहीं पीता था, क्योंकि हम तो पीते ही नहीं सिगरेट हमारे यहाँ। लेकिन कहते उसके साथ रहते रहते एक दिन मैंने भी पकड़ ली। तो स्वभाव क्या है, पहले तो उसका स्वभाव नहीं था ना, अब उसका ऐसा स्वभाव बन गया था, जब मेरा वो फ्रेंड था कि वो सिगरेट पिए बगैर उसको पोटी नहीं आती थी, ऐसा वाला स्वभाव बन गया। अब आप कहोगे पहले स्वभाव था, इसीलिए नहीं, पहले स्वभाव नहीं था। पहले नहीं था, संग के कारण स्वभाव बन गया। संग के कारण, वो एक मूवी आई थी ना DDLJ, उसमें वो उसकी बहन कहती थी आदतें जब तक जरूरतें ना बन जाए तब तक उनको छोड़ देना चाहिए। उससे पहले आदतें होती है पहले, फिर वो जरूरतें बन जाती है हमारी, फिर वो स्वभाव में आ जाती है वस्तु। बिलीफ के बाद एटीट्यूड बनता है। तो इसीलिए एटीट्यूड में ना आ जाए हमारे कर्म, इससे पहले ही उनको त्याग कर दो। इसीलिए कहा जाता है शास्त्र पढ़ो, साधु संग करो, धीरे धीरे ये लड़ी टूटती है। नहीं तो स्वभाव जो है एक बार बन गया वो फिर छूटेगा नहीं। फिर स्वभाव के बाद में तो स्वभाव ही हावी हो जाता है व्यक्ति का उसके ऊपर। पहले स्वभाव नहीं था, पहले तो भोग की इच्छा थी, बस भोग की इच्छा के कारण भाग रहा है इधर उधर। फिर वो भोग करने लग जाता है, जब भोग 5 इंद्रियों के द्वारा करेगा, ज्ञान इंद्रियां 5 है, उनके भोग में लग जाएगा जब, तो फिर स्वभाव बन जाता है धीरे धीरे। कई लोगों को बाहर बिल्कुल आदत नहीं होती खाने की। कई लड़कियां शादी करके जाती हैं, उनके घरों में पहले ऐसा माहौल होता है कि बिल्कुल आदत नहीं थी। कई लड़के ऐसे होते हैं जिनके घर में पहले खाते ही नहीं है बाहर, लेकिन लड़की ऐसी आ गई जो कहती है रेस्टोरेंट लेके जा। अब धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है बाहर खाने की, क्या करे, फिर वो भी, उसकी भी जीभ को चटकारे लग जाते हैं। अब कोई कहे तेरा तो स्वभाव बन गया, वो पहले नहीं था, अब उसके कारण उसका भी बन गया संग से। हर चीज में ऐसी है, एक चीज नहीं है, हर चीज में स्वभाव बाद में आता है। पहले कर्म ही रहेगा, भोग की इच्छा के कारण फिर स्वभाव में आ जाती है वस्तु को। जी प्रभु जी ना, तो ऐसे रहे। हाँ जी प्रीति दीदी, कोई प्रश्न है? प्रभु जी आपने बोला था ना रिटर्न टेस्ट भी होगा, वो कब होगा? वो नेक्स्ट वीक लेंगे हम। ओके ठीक है। आप थोड़ा पढ़िए सब लोग, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है। सबको क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें कोई टेस्ट लेके वो तो करना नहीं कि यहाँ पे कोई किसी को उस पे जाना है। बेसिकली क्लियर होनी चाहिए चीजें, उसके बाद टेस्ट। इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग तभी पढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, नहीं तो फिर करते नहीं। हाँ जी सनातन प्रभु जी, सनातन प्रभु कुछ कहना है प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। मैं क्या भक्ति के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है क्या? हाँ प्रभु जी, जानना जरूरी है। इसके बिना भी भक्ति हो सकती है? हाँ समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो शबरी जो है उसको तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत शबरी को? क्योंकि वो प्रेम में पागल है राम जी के, ठीक है। उसको तो उसके गुरुजी पिछले जन्म की साधिका है, वो अगले जन्म में उसको गुरुजी उसको बोल गए, उसका भजन इतना प्रगाढ़ है कि उसको तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो प्रेम में पागल है, रोज फूल बिछाती है, रोज उठाती है, वो कर रही है, वो कार्य ही नहीं कर रही, कोई भक्ति कर रही है वो।
हम लोग अभी कर्म में भी प्रवृत्त है, हमारे अंदर भी भोग की इच्छाएं हैं संसार की। इसीलिए हमको ये सब जानना जरूरी है, ताकि हमारा विवेक जागृत हो जाए, बुद्धि हमारी प्रखर हो जाए। थोड़ी बुद्धि के द्वारा ही निश्चय करेंगे ना क्या सही है क्या गलत है, तभी बुद्धि हमारी प्रखर होगी। तो ये चीजें जानने से क्या होता है, बुद्धि काम करती है। हमारा जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग इतना तेज है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग का 1% हिस्सा भी यूज नहीं करते, ऐसे ही जीते रहते हैं। कर्मी व्यक्ति जो संसार में आ जाता है तो वो ऐसे ही टाइम काटता रहता है। लिथार्जिक जो होता है ना, ये आलस्य, ये जो घेर लेता है व्यक्ति को, उसी में व्यक्ति को आदत पड़ जाती है, ऐसी टाइम कट जाए। एक पक्षी होता है पेंगुइन, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, जब वो सामने से देखता है ना मेरी मृत्यु आ रही है, तो वो अपनी आंखें बंद करके नीचे मुंह दबा लेता है बर्फ के अंदर। तो क्या बर्फ के अंदर मुंह दबाने से वो सामने जो शिकार उसको करने आ रहा है उसको नहीं खाएगा, वो तो उसको खा जाएगा। इसी प्रकार काल जो है वो हमको खाने के लिए तैयार बैठा है, सबको खाएगा। लेकिन हम लोग चौकन्ने नहीं है, हम चौकन्ने शास्त्र की इन बातों से होते हैं। बार बार जब बार बार ये चोट पड़ती है, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम इतने भोगी हैं, हम कभी भी बाज नहीं आते। भक्ति का ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। क्या माला कर रहे हैं हम, हमें लगता है हम भजन कर रहे हैं, क्या माला कर रहे हैं सबको पता है क्या भजन हो रहा है हमारा, अनासंग भजन हो रहा है। अनासंग भजन का फल क्या है वो बता सकता है? जो है भक्ति छूट सकती है गुरु जी। नहीं, भक्ति छूट नहीं सकती, नाम अपराध का फल है, बड़ा सुंदर फल है नाम अपराध। संसार के भोग मिल जाएंगे, और बताओ व्यक्ति को कभी फील होगा कि वो गलत चल रहा है? सब तो सही चल रहा है। कोई कहेगा कैसे चल रहा है भाई, बहुत कृपा है ठाकुर जी की, आनंद आ रहा है पूरा। क्यों? 16 माला कर लेते हैं, मंदिर में सुबह रोज घंटी हिला देते हैं, माला करते हुए ध्यान कहाँ रहता है, कुछ प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, कहीं आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, कुछ नहीं पता। तो ये सब चीजें जानने से हमें थर्मामीटर मिल गया, मैं कितना आगे बढ़ाऊं। आगे थर्मामीटर और भी है भक्ति में, सब शास्त्र में बताया गया है क्या क्या, कहाँ पे तुम्हें पता चलेगा हमारी भक्ति कहाँ खड़ी है, अभी मेरे को कहाँ जाना है। ये जरूरी है, इसीलिए समझना। हमने भी पूछे थे ये वाले प्रश्न, प्रभु जी पता तो चल गया माला करनी है, गुरु जी ने माला दे दी, रोज तुलसी परिक्रमा कर लेते हैं। प्रभु जी कहते हैं ये तो सुकृति अर्जित कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, करनी ही है। लेकिन ये सब चीजें पता होने से तुम किसी अपना जो है बुद्धि को प्रखर रख करके आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि ऐसी ऐसी आंधी तूफान आएंगे ना, तत्व ज्ञान से व्यक्ति भारी हो जाता है। चलना तो बच्चे ने अपनी टांगों से ही है, वॉकर उसकी रक्षा करता है। ये तत्व ज्ञान जो है ये हमारी रक्षा करता है हमें हमेशा। तो भारी हो जाता है व्यक्ति तत्व ज्ञान से। भारी होने से क्या होता है, फिर वो दृढ़ हो जाता है, वो कृष्ण वैष्णव से मध्यम कोटि का वैष्णव बन जाता है। तो वहां पर वो दृढ़ हो जाता है अपनी भक्ति में, अब उसको कोई हिला नहीं सकता भजन में, वो अपना आगे बढ़ेगा हमेशा। ये इसका जरूरत है। इसके कई एग्जाम्पल दिए तत्व ज्ञान क्यों जरूरी है, कोई बता सकता है 3-4 एग्जाम्पल जो देते हैं तत्व ज्ञान क्यों जरूरी है? तो सैनिक जैसे पीछे लड़ना तो उसने हथियार से होता है, लेकिन पीछे वो ढाल पहनता है ताकि पीछे से उसकी रक्षा हो सके। हाँ, तो जैसे जीवन में हम बढ़ रहे हैं आगे, कनिष्ठ भक्त है, माला करने लग गया, अब उसको लग रहा है कि मुझे क्या जरूरत है कथा सुनने की, ये कथा सुन के क्या हो जाएगा, चलो नहीं सुनते, अच्छी बात है, माला करो आराम से। अब बेटे की डेथ हो गई जवान है, अब लोग कहे देखो, अपने आप मन में भी आने लग जाएगा ना, अरे इतना भजन करते थे, बताओ भगवान ने पुत्री ले लिया। अब आपको गई पुत्र में तो उसकी आसक्ति नहीं होगी, ये फालतू बातें हैं। कनिष्ठ भक्त क्यों नहीं होगी आसक्ति पुत्र में? संसार में आसक्ति रहती है भक्ति व्यक्ति की। हाँ, अगर इस लेवल को पार कर चुका है, शबरी जैसा प्रेम प्राप्त है, तो फिर छोड़ो, फिर तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कोई होता है ना, उसको सुनने में कोई दोष, वो मतलब उसको सुनने में कोई वो प्रश्न भी नहीं करता कि मैं क्यों सुनूं, क्योंकि उसको तो भगवान की सारी बातें अच्छी लगती हैं। जो इसे प्रेम में प्राप्त होते हैं ना, उनको तो भगवान संबंधी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, वो तो कथा सत्संग करते हैं। ये उनके ही प्रश्न मन में आते हैं कि क्यों कथा सुने, जिनको लिथार्जिक सोते रहना अच्छा लगता है, दिमाग यूज ना करे, बस ऐसे ही चलता रहे, बस माला कर रहे हैं ना, ठीक है, पैसा आ रहा है घर में, बढ़िया तो है सब कुछ, वैसे वाला व्यक्ति ये सोचता है। एक और तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है ना वो केले की, जैसे हमने खाना तो केला ही होता है, लेकिन उसका छिलका वो हमें मतलब प्रोटेक्ट करता है, तो तत्व ज्ञान में प्रोटेक्ट करता है बाहर से। बिल्कुल बिल्कुल, ये कांटे की बाढ़ है, वो कर्म कांड। तत्व ज्ञान की बात नहीं कहेंगे, वहां पर कर्म कांड का आता है। कुछ चीजें हम कर्म कांड की भी लेते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल है प्रभु जी, ये बाद में कल गोविंद दास जी कथा में आएगा, ये सारे प्रसंग कभी करेंगे ना, आप लोग आओगे तो उसमें आएगा। और सनातन प्रभु समझ में आया? कोई और तो नहीं प्रश्न? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तत्व ज्ञान तो जरूरी है, ये समझ आ गया। हाँ, ये जरूरी है। ये क्या करता है, हमको भक्ति में आगे बढ़ाता है। जैसे रुई है, वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, अगर उसमें पानी डाल दो तो वो भारी हो जाती है, फिर उसको आंधी तूफान जो है उठा नहीं पाएगा।
तो जीवन में बड़ी आंधी तूफान आते हैं अपने कर्मों के फलस्वरूप, हमको आएंगे ना आंधी तूफान, तो आते ही हैं। और भक्तों में तो ज्यादा देखा जाता है आंधी तूफान, ज्यादा ही आ जाते हैं भक्तों के जीवन में। तो क्यों आते हैं बताओ, इसका उत्तर दे सकता है कोई? भक्तों के जीवन में तो कई बार देखा जाता है बहुत ही ज्यादा आंधी तूफान आ गया, बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया कई बार, तो ऐसे संसार की दृष्टि से तो बता सकता है ऐसा क्यों होता है? सुदेवी जी बताओ। प्रभु जी, क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते उनके भक्त ज़्यादा कष्ट सहन करें, इसलिए वो एक साथ ही उनको भुगतवा के अपने पास जल्दी बुलाना चाहते हैं, इसलिए उनको शक्ति भी देते हैं। और हाँ, ये भी है। इसका उत्तर ये है मेनली कि जब रजिस्टर किसी का फटना है ना, तो खत्म ही करना है रजिस्टर। पहली बात तो ये कि भक्ति कर्मों का नाश कर देती है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नाश नहीं होते, तो उनका फल में भुगतना पड़ेगा। लेकिन इतने जन्मों में भुगतना पड़ेगा, तो वो एक ही जन्म में ठाकुर जिसका इसी जन्म में छुटकारा कराना है, तो उसको फिर एक साथ ही करवा देते हैं भगवान। लेकिन इतना याद बताई ना आपने, जो वो 12 लोग मारने आए थे उसको, जो हाँ वही वाली, और भी बहुत सारी कथाएं इसमें। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली होती है, भगवान उसी को देते हैं सब एक साथ ही जिसको भगवान को पता है कि ये सहन कर पाएगा। जो नहीं कर पाता सहन, उसको नहीं भी देते। ये सब माता को पता है कि मेरा बेटा कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक ये कर सकता है, इसीलिए वो उसी तरह से, जैसे कुम्हार है घड़े पे चोट मारता है उसको शेप देने के लिए बनाते समय, लेकिन अंत से याद देके रखता है। इसी प्रकार भगवान जो है वो हमारा सब कुछ करने वाले हैं, सब देखने वाले, उनको सब पता है। वो अपने आप हमारे लिए निर्धारित कर देते हैं, उनको समझ रहती है हमारी। हमें बस करना क्या है, हमारे लिए तो हमारे हाथ में तो सुकृतियां अर्जित करना है। जितनी सुकृतियां अर्जित कर सकते हो उतनी सुकृतियां अर्जित कर लो, धाम परिक्रमा करो, ठाकुर जी के वैष्णव का संग करो, सेवा करो जितना कर सकते हो, और साथ में हम अपना कथा सत्संग सुनते रहें, जिससे हमारे मन में संशय ना आए। संशय आत्मा विनश्यति, संशय आ जाता है भक्ति करते करते व्यक्ति के मन में, वो संशय आते हैं। वैष्णव संघ में जितने संशय आते हैं ना, उतने कहीं नहीं आते, सोच नहीं सकते। आपको कभी प्रैक्टिकल बातें बताएं तो आप हैरान हो जाओगे, कितना कुछ है। आसान नहीं है भक्ति मार्ग भी अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि संशय आते हैं। तो ये संशयों का नाश शास्त्र करता है, गुरु वर्ग करते हैं, तब जाकर व्यक्ति आगे बढ़ता है। प्रभु जी, जैसे ये कथा सुनते हैं, जैसे तत्व ज्ञान का तो पता चलता है जो चलता है, ऐसे सुकृतियां भी तो बनती है सबसे बड़े, ये भी तो फिर देंगे नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बन रही है। इतनी देर तक कोई निंदा नहीं करी, इतनी देर तक सब चीजों से बच गए। नहीं तो क्या चेष्टा रहती है बद्ध जीव की, संसार की चेष्टा ही तो रहती है। माला करते हुए क्या चलता है दिमाग में, ये बनाओ, पराठे बनाओ, ये खाओ, वो करो, यहाँ जाना है घूमने, और क्या चलता है बद्ध जीव के अंदर? यही तो चलता है सब। इंद्रियों से भोग करना चाहता है अपनी, तो इसीलिए भोग की ही चेष्टा करेगा ना, मन से करेगा, वाणी से करेगा, शरीर से करेगा, ये तो करेगा। इतनी देर तक सत्संग हो गया तो बच गया कि नहीं बच गया? 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा निकल गया तुम्हारा। ये तो संत युक्ति से मुक्ति दे देते हैं, इसी को तो कहते हैं। तो यही तो है। हाँ जी रसेश्वरी दीदी, आपका कोई प्रश्न था? हाँ जी प्रभु जी, जो हम एक अकर्म में था, मैंने बताया था ना भी कुछ नहीं करता, एक तो वो हो गया। एक जैसे कुछ यज्ञ हो रहा है या दान दे दिया लंगर में, वो भी उसमें आएगा? नहीं, वो तो यज्ञ कर रहा है तो फिर तो विहित कर्म हो गया ना, शास्त्र विहित कर्म कर रहा है, अच्छी बात है। हाँ मतलब उसमें नहीं आएगा, वो अकर्म में नहीं आएगा। मतलब दान दे दिया, जैसे लंगर में कुछ नहीं करता, वो दान दे दिया अपने लंगर में। हाँ तो फिर तो वो किस में आएगा, मतलब अकर्म में ही आएगा? भाई दान देना तो यज्ञ दान तपादि वेद विहित हो गया ना। अच्छा, दान तो दे रहा है ना, हाँ वेद विहित हो गया। अच्छा। यज्ञ दान तब कुछ दिया भगवान ने कहा है। अच्छा ठीक, कुछ ना करना कर्म है। ठीक है ठीक है। प्रभु जी, संशयात्मक बुद्धि और निश्चयात्मक बुद्धि, ये बुद्धि योग में आएगा? संशयात्मा जो 2 तरह की बुद्धि होती है, संशयात्मक बुद्धि और निश्चयात्मक बुद्धि। 2 तरह की बुद्धि नहीं होती, बुद्धि योग 2 प्रकार का होता है। हाँ बुद्धि संशयात्मा तो वही जिसको संशय हो गया, निश्चयात्मक जो निश्चय कर लिया, मेरे कृष्ण मेरे सब कुछ है। अच्छा। आप किसकी बात कर रहे हो, बुद्धि योग की बात कर रहे हो या सिंपल बुद्धि की बात कर रहे हो? बुद्धि योग की। बुद्धि योग तो 2 प्रकार का ये नहीं होता। बुद्धि योग होता है भक्ति योग और निष्काम कर्म योग, जो जोड़ रहा है भगवान के साथ। निष्काम कर्म योग को क्यों बोल दिया? क्योंकि वो भी दूर से भक्ति को लक्ष्य करता है, इसीलिए द्वार बोल दिया भक्ति का। अच्छा, ये आपको क्लियर नहीं है, इसको पढ़ो अच्छे से 40 नंबर श्लोक को, तब आपको क्लियर होगा। 40-41 नंबर श्लोक की व्याख्या पढ़ो, सब समझ में आएगा अच्छे से। ये भी आएगा जहाँ योग की बात आ गई, वहाँ भगवान की बात होगी साथ में। हाँ जुड़ गया ना, वहाँ पे कुछ ना कहीं जुड़ रहा है। ठीक। ये क्या ही हरिप्रिया दीदी, क्या प्रश्न है आपका? ज्यादा कंसंट्रेट हम माला पे
कथा पे करते हैं, क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कह रही थी कि जैसे हम जब कथा सुनते हैं तो ज्यादा कंसंट्रेट होता है, माला करते टाइम मतलब मन टिकता नहीं है, यहाँ वहाँ वो इसीलिए ना बताया, जैसे जैसे आप कथा सुनते जाओगे फिर बाद में भी कभी माला करोगे ना तो आपको कथा के प्रसंग याद आएंगे। अभी हमारे देखो, हम लोग संस्कारी हैं, हर व्यक्ति के संस्कार होते हैं, तो हमारे जो संस्कार हैं उसके कारण हम क्या करते हैं, जो संस्कार बन चुके हैं वैसा हमारी सोच हो जाती है, तो वही हमारे माइंड में बातें आती हैं। तो कंसंट्रेट कहाँ से करेगा? जब कंसंट्रेट तो तभी कर पाएगा ना जब वैसा वाला इन्वायरमेंट उसको मिलेगा। अब इन्वायरमेंट कथा कीर्तन वाला मिलने लग गया, तब उसका माला करते समय भी ध्यान जाएगा इन चीजों में अपने आप। जब धाम में आएगा, परिक्रमाएं करेगा, भक्तों के संग में आकर के आनंद लेगा, धाम में आकर के एक तो वैसे घूमना फिरना हो गया, दूसरा कई चीजों के संस्कार बन गए भक्ति वाले, ऐसे करके आगे बढ़ता है दीदी। अभी भक्त लोग आएंगे देखना गिरिराज जी में, तो कितना हम लोग सब दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे, वो सारे एक संस्कार बन जाएगा। अब घर में जाएंगे माला करेंगे तो बीच में कभी तो ऐसे होगा ना इन जगहों की याद आएगी क्या? नहीं आएगी ना, जहाँ हम जाते हैं बाद में याद भी आती है। हमारे गुरुजी बोलते थे तुम लोग मूवी देखने जाते हो, मूवी चलती है 3 घंटे, बताओ उसका असर कितने दिन रहता है? मूवी चलती है 3 घंटे, उसका असर कितनी देर रहता है हमारे ऊपर? संसार की जो मूवियां देखते हैं हम, कोई फिल्म देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, दृश्य है, उसका असर 12 घंटे 15 घंटे भी रहता है हमारे ऊपर। जब मैंने पहली बार कश्मीर फाइल्स मूवी देखी थी, एक ही बार देखी है, मतलब 3 दिन तक मेरे को कुछ खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, इतना असर होता है हमारे ऊपर चीजों का। इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति रिलेटेड चीजें करते हैं, वैष्णव का संग करते हैं, सब इसका भी असर रहता है हमारे ऊपर, संस्कार बन जाता है ना। तो इसी प्रकार फिर भजन में भी मन लगेगा, माला में अपने मन लगेगा, फिर जिन चीजों को हम बढ़ोतरी देंगे, देखा जाता है ना। और कोई भी हमारी हम देखते हैं, करते हैं, संसार में भी चलते हैं, उसकी एक छवि हमारे ऊपर बन जाती है, संस्कार हमारे ऊपर बन जाता है। वो संस्कार जोर मारता है। देखो हम लड्डू खाते हैं, लड्डू खाने के बाद लड्डू तो मल बन करके निकल गया शरीर से, लेकिन वो कौन सी वस्तु है जो दोबारा हमको लड्डू खाने पर मजबूर करती है, रसगुल्ला खाने पर मजबूर करती है? उसका जो स्वाद हमारे चित्त में चला गया, जो स्वाद हमारे चित्त में चला गया। इसी प्रकार भक्ति का भी एक आस्वादन होता है, भक्तों के संग का, वैष्णव के संग का, कथा का, और जाकर के दर्शन करने का, वो सब भी संस्कार बन करके चले जाता है। वो हमें जोर मारता है दोबारा, फिर ऐसे करके व्यक्ति आगे बढ़ता है, नहीं तो कैसे बढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो जैन लोग होते हैं वो भी मुक्ति की तरफ जाते हैं या? हाँ, वो आपको ज्यादा पता होगा, निर्वाण ही होता है ना इनका, तो मुख्य निर्वाण का निर्वाण पद प्राप्त करते हैं, तो फिर मुक्ति होती है वो। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ति के कोई भी मेथड है, भक्ति को छोड़कर जितने भी घूम रहे हैं सारे, वो सब मुक्ति के ही है। मैक्सिमम मुक्ति, या फिर जैसे इनका होता है मुसलमानों का जन्नत, ये यही तक है। सिर्फ एक मात्र भक्ति है जो भगवान के निकट लेके जाती है जी। और जो ज्ञानी हम बोलते हैं जिसको, वो भी थोड़ी बहुत भक्ति करता है। वो तो उसकी हमने चर्चा करी थी ना कि कभी कोई साधु संग हो जाए किसी तरीके से, तब वो जो थोड़ा बहुत करते हैं वो तो इसीलिए करते हैं ना क्योंकि पता चल गया ना कि भक्ति के बिना होगा नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत नाम जपते हैं वो लोग भी, क्योंकि ज्ञान और कर्म अपना फल तो अपने आप दे ही नहीं सकते। हाँ, अगर साधु संग मिल गया वो तो भक्ति में आ ही जाएगा। अगर जो ज्ञानी है थोड़ी बहुत तो करता ही होगा ना भक्ति। हाँ, जो थोड़ी बहुत करते हैं उससे उनको भक्ति देवी क्या करती है, कृपा करके वो उसका वो वाला फल मुक्ति दे के चली जाती है, बस लुप्त हो जाती है। ये तो है, ये अच्छा प्रश्न है ये भी। हाँ, कि क्योंकि भक्ति के बिना तो कुछ मिलेगा ही ना, कर्म का फल मिलेगा ना ज्ञान का, तो वो भक्ति उतना ही फल देके चलती, क्योंकि उसका उद्देश्य मुक्ति ही है, कर्मी का फल भोग ही है। इसीलिए लास्ट में जब पंडित जी यज्ञ कराते तो बोलते हैं कृष्ण अर्पणास्तु मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। ये वाली जो चीजें आ रही है यहाँ पर, जनार्दन का नाम आ रहा है, थोड़ा नाम कीर्तन कर लिया, ये वहां पर भक्ति देवी देखती है इसका उद्देश्य क्या है, देख रही है उद्देश्य इसका भोग है इस फल से, तो वही देके चली जाएगी बस। प्रभु जी, जो ये मुस्लिम जन्नत कहते हैं मुक्ति में नहीं आते? नहीं, ये तो स्वर्ग की बात है मैक्सिम, लेकिन इनके भी मुक्ति तक की बात होगी पता नहीं। मैंने आज तक जन्नत शब्द ही सुना है इनके यहाँ, जन्नतें मिलेंगी, हुरे मिलेंगी, तो जन्नतें हुरे तो ये सब स्वर्ग की बात है, इससे ज्यादा। हाँ जी, सोने दीदी आपका भी प्रश्न था, कोई हैंड रेज किया। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो बताया कि बुद्धि योग, उसमें योग आ गया तो वो निष्काम कर्म योग और भक्ति आ गया। अगर इसमें बुद्धि, अकेली बुद्धि पूछा होगा, बुद्धि 2 प्रकार की है, विषय प्रवणा और आत्म प्रवणा बुद्धि आएगी उसमें तो? हाँ बिल्कुल सही है, आत्म प्रवणा बुद्धि जो आत्मा के रिलेटेड है, और विषय प्रवणा जो विषय में लगी हुई है, मतलब बुद्ध जीव और जो मुक्ति के लिए प्रयासरत है, आत्म प्रवणा वो वाला हो गया। बिल्कुल प्रभु जी, एक और प्रश्न है जो मुक्ति पूछते हैं। मुक्ति एक तो कर्म मुक्ति है, एक सद्या मुक्ति है।
कर्म जो लैडर के अकॉर्डिंग बढ़ना और सद्या किसी भी मार्ग में श्रद्धा से हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, किसी में नहीं, भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग यहाँ पर किसी भी मार्ग नहीं, भक्ति मार्ग। भक्ति, हाँ जी प्रभु जी। एक भक्ति के 5 प्रकार भी बताए थे आपने, सालोक्य, समप्य, सारूप्य और श्रेष्ठ्य, सायुज्य। नहीं, ये मुक्ति के 4 प्रकार है, मुक्ति के 5 प्रकार है, सालोक्य, सारूप्य, सारूप्य, ये मुक्तियां हैं। हाँ जी, ये भी मुक्ति के 2 प्रकार हैं, कर्म मुक्ति और सद्या मुक्ति। नहीं, ये वो हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। ये कर्म मुक्ति जो बात करें ना, कर्म मुक्ति, सद्या मुक्ति, यहाँ पर ये मुक्ति शब्द यूज कर लिया कि इसको आप ये बोल सकते हो कि कल्याण का मार्ग 2 प्रकार का है। एक तो कर्म से आगे बढ़ना, एक सद्या डायरेक्ट पकड़ लेना कल्याण का मार्ग। तो ये मुक्ति इसीलिए बोलते क्योंकि बाद में कल्याण मतलब मुक्ति, मतलब हम कहते हैं ना मेरे को मुक्त करो यहाँ से, तो वो यहाँ पर वो वाली मुक्ति की बात नहीं हो रही जो आप कह रहे हो कि 5 स्तर की, सालोक्य, समीप्य, सारूप्य वाली या ब्रह्म सायुज्य, ईश्वर सारुज्य, वो वाली मुक्ति की बात नहीं हो रही। मतलब जनरली हम कहते हैं ना मुक्त होना, मतलब कि क्यों मैं यहाँ पर आकर के सुख दुख झेल रहा हूँ, जो जीव की जो दशा है संसार में बद्ध होकर के जो हम कष्ट पा रहे हैं, उससे जो निकलने की जो मेथड है वो वहां पर, उसका अर्थ वहां पर मुक्ति का ये वाला है, समझा? हाँ, मतलब कल्याण के 2 मार्ग है, कर्म और कर्म से चलना। कर्म तो यही है, पहले व्यक्ति सेल्फिश होता है, फिर सेल्फलेस, फिर आगे लैडर के हिसाब से, या फिर कर्म हो गया ये। दूसरा सद्या मतलब डायरेक्ट भक्ति में प्रवेश, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति करना लग जाएगा, और भक्ति करते करते साधु संग, भजन क्रिया, फिर वो जो भक्ति के सोपान है 8-9 सोपान जो है उसमें आगे बढ़ेगा, वो फिर वो भी आगे भक्ति ही प्राप्त करेगा, और यहाँ पर भी भक्ति ही प्राप्त कर रहा है कर्म से भी। लेकिन मेनली वही है कि मुक्ति का मार्ग, मतलब कहीं कहीं भक्ति को मुक्ति भी बोल दिया गया है, लेकिन मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्योंकि यही है कि भगवान के चरणों की सेवा, मुक्ति का वास्तविक अर्थ यही है। लेकिन जनरली जब हम संसार में मुक्ति शब्द सुनते हैं तो वो ज्ञानियों की मुक्ति होता है, ब्रह्म में लीन होने वाली जनरली, इसीलिए वो मुक्ति, आत्मकल्याण भी कह सकते हैं इसको, है ना? हाँ हाँ, आत्मकल्याण के 2 मार्ग है, कर्म मुक्ति, सद्या मुक्ति, ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत। जैसे कई बार पति पत्नी के झगड़े हो जाते हैं, फिर वो पत्नी कहते हैं मुझे इससे मुक्ति दिला दो, पति कहता है मुझे इससे मुक्ति दिला दो। वो मुक्ति वो वाली थोड़ी चाहता है, मुझे वो मतलब वो ब्रह्म में लीन होना है, तो वो कह रहा है मुझे इससे मुक्ति दिला दो पहले, बाकी आगे बाद में देखेंगे। तो वहां पर यहाँ पर ये मुक्ति, वहां वाले वो वाली मुक्ति नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं इसका छुटकारा कराओ। मतलब यहाँ पर कर्म, ये जो 2 बताते हैं ना, सद्या मुक्ति, कर्म मुक्ति, वहां पर वो मुक्ति, वो वाली मुक्ति की बात नहीं हो रही। मतलब लक्ष्य उसी का है कि हाँ आगे बढ़ना, इस संसार से बाहर जाना बेसिक। तो उसके 2 तरह के मेथड है, ये समझो आत्मकल्याण के। प्रभु जी, ज्ञानी जो चाहते हैं हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, उनको मुक्ति मिल भी जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग सब कुछ मिल के भी उनको कुछ नहीं मिल पाया, ऐसे ही नहीं मिल तो जाता ही है, मुक्ति तो मिल जाती है उनको, लीन हो जाते हैं। प्रभु जी वही हो गया ना, जैसे कि एक बाल्टी पानी के समुद्र में जाके घेर दी तो उसमें क्या फर्क पड़ गया? फर्क नहीं होता प्रभु जी, देखो ऐसे होता है, अभी तो ना हमको एक्चुअली कर्मियों, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, कर्मी लोग होते हैं, हम लोग कर्मी ही हैं, हमको इतना ना अभी संसार का जो कड़वापन है वो महसूस नहीं हुआ, लेकिन ज्ञानियों को बहुत होता है महसूस। ये इसीलिए बात समझने वाली है ये भी आगे, कि जो ज्ञानी है वो संसार को नाइती करता है, भक्त तो नहीं करता ना। मतलब क्यों कनिष्ठ भक्त नहीं करता? कनिष्ठ भक्त तो भोगी ही होता है देखा जाए, लेकिन वो श्रद्धा है उसकी, ये अच्छा प्रॉपर्टी उसके पास आ गई है, श्रद्धा है भगवान की कथा के प्रति, भगवान के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, लेकिन है तो भोगी। लेकिन ज्ञानी भोगी थोड़ी होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो तो संसार को भोगना ही नहीं चाहते, वो तो नाइती कर देते हैं संसार को। तो इसीलिए उनका लक्ष्य वो बहुत बड़े, अपने आप से वो लक्ष्य बहुत बड़ा मान के चल रहे हैं। भक्तों को थोड़ी पता होता है, जो कनिष्ठ भक्त है उसको कहाँ पता होता है। हम लोग अपनी बात करें, मैं तो खेलते कूदते मठ से जुड़ गए, अब पता ही नहीं कब जॉब छूट गई, वो अलग बात है ना, कि वो उसका फल ही इतना बड़ा है या वैष्णव संघ का लाभ ही इतना बड़ा होता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मतलब देखा जाए तो मैंने क्या किया, ज्ञानी तो बहुत प्रयास करते हैं और उनको तो बहुत बड़ा लगता है, उनको हमें लग रहा है ये बात आपको लग रही है कि उनको क्या प्राप्त होता है। उनको पूछ के देखो, अरे तुम यहाँ उलझे हुए घर द्वार में किसी चीज में आसक्त नहीं होते, कुछ भी कपड़ा पहन लेंगे, 2 कपड़े शरीर पे लंगोट पहन करके घूम लेंगे, खा लेंगे कुछ भी। जो ज्ञानियों का ऐसा होता है, वो उनको ना खाने में आसक्ति, ना पहनने में आसक्ति, ना घूमने में आसक्ति, किसी चीज में आसक्ति नहीं होती जो ज्ञान मार्गीय होते हैं। इसीलिए जब ज्ञानी कोई भक्ति में प्रवेश करता है ना, एकदम से सबको पीछे लगा लेता है वो, क्योंकि जो संसार के लोग होते हैं वो तो यही देखते हैं भैया वैराग्य कितना है। क्योंकि जहां हम उलझे हुए हैं, अगर हम दूसरे व्यक्ति को उसी में उलझा हुआ देखेंगे तो हम थोड़ा उसको मानेंगे। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति चाय पीता है
तो वो उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा जो चाय बिल्कुल नहीं पीता। जो रोज 10 कप चाय पीता है वो उससे अट्रैक्ट होगा जो बिल्कुल चाय नहीं पीता। बोलो अच्छा इसको चाय ही नहीं पीता, ये जिंदगी कैसे जीता है? हमारा तो चाय के बिना कुछ चलता ही नहीं है काम।